प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने मुझे एक बार फिर अ, उत्साहित किया कि मैं परमेश्वर के वचन से प्रकाशन को लेके आपके सामने, आपके साथ में बाँट सकूँ। आज हम बात करेंगे कि एक बहुत ही प्रचलित जो सवाल है और काफ़ी पूछा जाता है, हमारे आपस में वो पूछा जाता है या हमने पूछा होगा कि सॉरी कि मैं पहले मुर्गी आई या अंडा? बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला सवाल होता है। कई बार क्योंकि हम अगर वैज्ञानिक तौर पे देखें तो हम सोचते हैं कि पहले मुर्गी आई, कोई बोलेगा कि पहले मुर्गी आई, तो बोलेंगे ये तो फिर वो अंडे में से आती पहले, तो उसके पहले तो अंडा ही होना चाहिए। और कोई बोलेगा अंडा आया पहले, तो भाई वो अंडा कहाँ से आया? है ना? एक चक्र हो जाता है। लेकिन प्रभु का वचन इस बारे में क्या कहता है? उत्पत्ति एक अध्याय उसका 20 से 25 आयत हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर ने बाइबल के वचन में परमेश्वर ने जो सृष्टि करी, वन पशुओं की, जंगली पशुओं की और पशु और पक्षी की, घरेलू पशु पक्षियों की परमेश्वर ने सृष्टि करी और उन्हें सिर्फ सिंगल सिंगल नहीं बनाया बल्कि एक पेयर बनाया कि ताकि वह प्रोडक्टिविटी आगे अपना अ, अ, आगे अपनी प्रोडक्टिविटी कर सके, है ना? आगे और भी एक परमेश्वर ने क्या कर दिया कि एक सिस्टम दे दिया, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आगे उनका वंश चलता जाएगा, मतलब पशु पक्षी होते जाएंगे, है ना? तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सभी का जोड़ा बनाया और सभी का जोड़ा इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब परमेश्वर आदम के लिए एक कंपैटिबल पार्टनर ढूंढ रहा था, परमेश्वर ने देखा कि इसके लिए कोई भी कंपैटिबल पार्टनर नहीं है कि जिसके साथ ये रह सके, साथ में उसका सहायक एक तरह से कह सकते हैं। परमेश्वर ने देखा कि कोई नहीं है और फिर परमेश्वर ने आदम की पसली निकाल कर हवा की सृष्टि करी, है ना? हवा को बनाया उसके लिए, तो वो उसका कंपैटिबल पार्टनर आगे हुआ। तो इस प्रकार से वचन हमें जिस प्रकार बताता है कि परमेश्वर ने पहले पशु और पक्षियों की, है ना? पशु पक्षी, घरेलू पशु पक्षी, जंगली पशु पक्षियों की रचना करी। तो हम इस प्रकार से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि पहले मुर्गी आई। हाँ, पहले मुर्गी आई और फिर वो एक सिस्टम परमेश्वर ने दे दिया था कि वो जोड़े होंगे, फिर उनसे अंडे निकलेंगे, फिर वो अपना बढ़ाते जाएंगे, अपनी जनसंख्या चूज है ना? अब आगे जो भी है पशु पक्षी अपना प्रोडक्टिविटी करते जाएंगे और वो बढ़ जाएंगे, है ना? परमेश्वर ने ऐसे ही आशीष दिया हमें कि फलो फूलो और फैल जाओ। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।